बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, ईटा मॉडल टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 2 केमिस्ट्री पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। ओके, ईटा टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 2 केमिस्ट्री पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए शाबाश। पूरे टेस्ट में 8, 9, 10, 18, 19, 20 ये तरतीब चल रही है। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन पेपर मौजूद होंगे। In an electrolytic cell, how many farads are required to discharge 32.5 gram of zinc ions? Dear students, this is question number 8. Zinc ion को 2 फेराड चाहिए, फिर जिंक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि 65 ग्राम के लिए आपको 2 फेराड चाहिए। 32.5 ग्राम के लिए आपको 1 फेराड चाहिए। अगर जिंक का 1 मोल होगा, उसके ऊपर चार्ज +2 है, तो आपको 2 फेराड करंट प्रोवाइड करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, जानते हैं ना, 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 फेराड। तो +2 को 2 फेराड चाहिए, 1 मोल के लिए 2 फेराड, तो इसको हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 32.5 ग्राम के लिए कितने फेराड, इसके लिए 1 फेराड चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए प्लीज। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल आर गिवन बिलो। ओके, कहते हैं कि निकल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओके स्टूडेंट्स प्लीज, निकल +2 जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.25 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली वो कहते हैं कि जिंक +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.77 वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आइए इसको जरा ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लें। जब ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिंक will act as a anode and nickel will act as a cathode। तो इसीलिए क्या करेंगे, आप इसके साइन को चेंज करोगे, +0.77 -0.25 वोल्ट, तो आपके पास जनाब आंसर आएगा 0.52 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। द सेल रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज गिवन कि कॉपर से कॉपर +2 बना, ठीक है, मर्क्यूरस +2 से मरकरी बना, तो ये सिंपल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, आपके पास सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए प्लीज। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल इज गिवन टू यू, X, Y, Z। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या पूछा गया है, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ पूछी गई है। रिड्यूसिंग पावर मींस रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इतना स्ट्रांग होगा,
और बात भी मेटल की गई है। मेटल आमतौर पर इलेक्ट्रॉन दिया करते हैं, लिया नहीं करते। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप वैल्यूज को और से देखें, आपके पास आंसर नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पता होना चाहिए Fe2O3.3H2O और FeOH whole twice, ये फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड या ये रस्टेड आयरन का फार्मूला है। ठीक है, तो याद रखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑक्सीजन से क्या बनता है, O-2 बनता है। तो इन सारे ऑप्शनों में ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, बी भी है रॉन्ग। बेस्ट, लेकिन वो कंसेप्चुअली बात उसके अंदर मौजूद है कि O2 से क्या हुआ है, O-2 हुआ है। सिर्फ यहाँ पर H2O की बात नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता कि O2 से O-2 बना तो ये बेस्ट होता, और अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वही आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए स्टूडेंट्स। In electrolysis of aqueous NaCl using inert electrode, the incorrect statement is dash. Dear student, NaOH is produced at electrode. This is wrong. Na plus और हाइड्रोक्सिल माइनस बॉटम पे कलेक्ट हो रहे होते हैं, बाद में आपस में मिलके NaOH बनाते हैं। NaOH इलेक्ट्रोड पे नहीं बनता। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बाकी सारी बातें ठीक लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं प्लीज। लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्सोनियम आयन इज डैश। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स याद रखें, जब आपके पास हाइड्रोक्सोनियम आयन हो और उससे H2O बन जाए, H प्लस बन जाए, ये कोई रिडॉक्स प्रोसेस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, और यहाँ भी है। ये कोई रिडॉक्स प्रोसेस नहीं है प्लीज, ये एसिड बेस रिएक्शंस है। आंसर नंबर डी सही है। ओके, आ जाए क्वेश्चन नंबर 29। इन एसिडिक मीडियम, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। NO2 से जनाब मुझे क्या बनाना है, मुझे NO बनाना है। एसिडिक मीडियम में डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे हाइड्रोक्सिल ऐड करने होते हैं। तो ये देखिए मैंने हाइड्रोक्सिल ऐड कर दिया है। ओके, मैंने हाइड्रोक्सिल, सवाल क्या था, सॉरी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करते हैं, आप वाटर ऐड करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H प्लस डालते हैं। तो प्लीज़, तो क्या होगा, आप ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर डाल दिए हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे 2H प्लस डालने होंगे। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो रहा है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी डालने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए प्लीज। अब आपके पास क्या है, बेसिक मीडियम है। आइए अब इसको सीखिए स्टूडेंट्स। आयोडेट आयन है। ओके, आयोडेट आयन से आयोडाइड आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, आयोडाइड आयन बन रहा है। अब आप याद रखिए ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 0 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं हाइड्रोक्सिल ऐड करूंगा। तो ये देखें मैं 3 हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ ऐड करूंगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तो मुझे वाटर डालना होता है। तो वाटर में तो हाइड्रोजन 2 होते हैं, 1 तो होता नहीं है। इसीलिए इसको इवन मैं लिखता हूँ, डबल कर दो, 6 हाइड्रोक्सिल कर लेते हैं।
जब यहाँ पर आप 6 कर लेते हैं हाइड्रोजन, ये देखें अब आप चेक करें सब कुछ आपके पास बैलेंस है सिवाय इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। चार्ज कितना है -6 -1 -7 और यहाँ चार्ज -1 है, तो यहाँ मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भी डालने पड़ेंगे। ओके, तो अब आपके पास फिर आंसर ई सही है, आप पढ़ लें क्वेश्चन को, इधर फिर आपके पास सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38 में थोड़ी सी खामी थी, सारे ऑप्शन जो गिवन थे इनके दरमियान रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कैल्शियम रॉड इज डिप्ड इन सोडियम, न सोडियम प्लस है न कैल्शियम प्लस है, रिएक्शन नहीं होगा। कैल्शियम भी न्यूट्रल है, सोडियम भी न्यूट्रल है। एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन चाहता है लेकिन मैंगानीज से गेन नहीं कर सकता, सीरीज के अंदर मैंगानीज नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है। लेड रॉड और मरकरी में कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि लेड भी न्यूट्रल है, मरकरी भी न्यूट्रल है। ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, लेकिन यहाँ पर गलती से करेक्ट हुआ था इसीलिए आप सबको मार्क्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 38 में आप सबको मार्क्स दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए प्लीज। बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन अगर ऐसा हो, ठीक है, यानी अगर Cl2 के लिए बॉन्ड एनर्जी X हो, क्या हो X हो, तो कहते हैं कि जनाब इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, हाफ Cl2 से Cl बना, यानी बॉन्ड एनर्जी पर एटम पूछ रहे हो इसीलिए X के ऊपर 2 डिवाइड कर दीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, Q इज इक्वल टू डेल H। डियर स्टूडेंट्स, Q डेल H के बराबर कब होता है? Q इज इक्वल टू डेल H इफ सिस्टम इज डैश, इफ सिस्टम इज डैश। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि कौन से वाला Q है ये। अगर ये QP है आपके पास, QP है, फिर तो आपके पास कब होगा, ये आइसोबैरिक सिस्टम के अंदर ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो QV अगर होता कि QV डेल H के बराबर है, क्या है QV अगर डेल H के बराबर है, फिर तो जाहिर सी बात है ये तब मुमकिन है जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क होता नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क होता नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर मैंने ए किया हुआ है की के अंदर, जिसने बी किया वो भी गलत नहीं है। ओके, हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए प्लीज। If x plus y gives z plus 2j, then calculate heat of reaction for this one. Okay, students, ये जो लिखा हुआ है x plus y gives z plus 2 joule, इसका मतलब है कि डेल H is equal to -2 joule। जब एक z बनता है 2 जूल एनर्जी रिलीज होती है। इस इक्वेशन को जब आप उल्टा करेंगे 2z से x plus y बनेगा, 2x बनेगा, 2y बनेगा, तो अब तो प्रोसेस क्या हो गया, एंडो भी हो गया है और डबल भी हो गया है, इसीलिए इसके साइन को भी चेंज कर दो, डबल भी कर दो, तो आंसर नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए। इफ हीट ऑफ दिस रिएक्शन इज x, देन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कहते हैं कि H2 से जब हमने 2H बनाया और इसके लिए कितना खर्चा हुआ, प्लस x हीट हमने प्रोवाइड की है। हीट ऑफ एटमाइजेशन हमेशा 1 मोल के लिए होती है, ये तो 2 मोल के लिए, फिर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इफ हीट ऑफ carbon dioxide, water and methane are being given to you, calculate the heat of combustion of methane। स्टूडेंट्स, जो आप में से लाइक स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि हीट ऑफ कंबस्शन मीथेन की कितनी होती है, -890। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
आप फिर भी सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि रिएक्शन को लिख लें, मीथेन प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज आपको गिवन है कि जनाब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है, -394 है, लिख लीजिए। वाटर कितना है, 2 इंटू आपके पास आ गया -286 है, ये भी रिलीज हुई है, ये भी रिलीज हुई है, इसके लिए 0 होती है और इसके लिए +76 है। इनको प्लस कर ले और इससे फिर ये वाली वैल्यू निकाल ले, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए जनाब। Question number 58. The value of enthalpy change for the process represented by the equation। आज जनाब कौन सा प्रोसेस है, सोडियम सॉलिड से पहले क्या बनाया होगा, पहले गैस बनाया होगा, फिर गैस से इलेक्ट्रॉन लॉस भी किया गया होगा, सब्लिमेशन भी है और आयनाइजेशन भी है, इसीलिए आंसर नंबर डी करेक्ट है। मेरी बात तो समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 59. If bond for H2O2OH are these, then calculate enthalpy for this reaction। फिर जनाब स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। H2 plus half O2 gives H2O। डियर स्टूडेंट आपको फिर वैल्यूज गिवन है, आप हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करें, ऑक्सीजन के लिए पुट करें, वाटर के लिए पुट करें, दोनों का डिफरेंस निकाल लें, या फिर ज़बानी याद रखें कि 286 आपके पास आंसर होता है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। वाटर की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टूडेंट्स ज़बानी याद रखें, 1 किलोग्राम ऑफ एनी मैटर कैन यील्ड डैश एनर्जी इन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी कन्वर्जन। आपके चैप्टर के स्टार्ट का जो पेज है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये बात मेंशन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर नंबर सी करेक्ट है। आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि 1 ग्राम जो भी मैटर हुआ, 1 ग्राम जो भी मैटर हुआ आपके पास 2.2 10 की पावर 13 क्या करता है, कैलोरीज रिलीज करता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखें कि 1 ग्राम है। ओके, मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 केजी दिया है। जब आप ये 1 केजी करेंगे तो ये आप एंड पे किलो कैलोरी कर देंगे, बस आंसर वही का वही रहेगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए। द मोस्ट एक्सोथर्मिक इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज फॉर डैश। आपके बुक में एक टेबल गिवन है, चैप्टर 11 में आपको वैल्यूज आनी चाहिए। तो वाटर के लिए 285 है, SO3 के लिए 227 है, अमोनिया के लिए 46 है। ओके, तो Fe3O4 के लिए सबसे बड़ी वैल्यू आपके बुक में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आंसर नंबर डी सही है। ओके, ये है -1118 किलो जूल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 69 कहते हैं कि अगर 4.5 cm³ ऑफ वाटर आर बीइंग फॉर्म बाय मिक्सिंग दीज। डियर स्टूडेंट्स जरा मेरी बात सुनिए, अगर 18 ग्राम पानी बनता तो -57.7, अगर 9 ग्राम बनता तो -28 पॉइंट समथिंग हो जाता, अगर 4.5 ग्राम है तो फिर क्या हो जाएगा, -14 पॉइंट समथिंग। प्लीज स्टूडेंट, ग्राम इज इक्वल टू cm³ फॉर प्योर वाटर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या था कि जनाब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम करें, तो आपके पास आंसर नंबर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 इन एयर, हवा में मोल फ्रैक्शन ऑफ विच वन इज लेस देन 0.3। डियर स्टूडेंट, हवा में आपको पता है नाइट्रोजन का 0.78 है। जब नाइट्रोजन के लिए 0.78 है आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 1 0.78 है, तो नाइट्रोजन के बाद तो बाकी जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे,
स्टूडेंट्स सारे कंपोनेंट्स का मिलके जवाब 1 आता है, और 100 को तुम 1 सपोज कर लोगे तो 0.7 किसका हो गया है, 0.78 नाइट्रोजन का हो गया है। तो बाकी सब लोग क्या होते हैं, 0.3 से लेसर में आते हैं, इसीलिए ऑल एक्सेप्ट ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर नंबर ई सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 78, परसेंटेज ऑफ फिनोल इन अपर लेयर ऑफ फिनोल। ऊपर लेयर में 5% फिनोल होता है। जूं आप कहते हैं कि अपॉन हीटिंग क्या हो जाएगा, जब हीट करेंगे होमोजीनियस सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो ऊपर भी परसेंटेज बढ़ जाएगी, फिनोल की परसेंटेज ऊपर भी बढ़ जाएगी। आपको पता है ना, जब आप 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो पूरे के पूरे वेसल में 34% फिनोल होता है। पहले कितना था, पहले जनाब 5% था। तो अब अप एंड बॉटम हर जगह पे क्या हो गई है, परसेंटेज उसकी बढ़ गई है। तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजेज। 78 का आंसर नंबर बी सही है। 79 पे आ जाए। कैलकुलेट W/V% of NaOH if its concentration is 10 की पावर -2 ppm। 10 की पावर -2 ppm। डियर स्टूडेंट, ppm में क्या करते हैं, ppm में तो आपने 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, याद है? आपके पास आंसर ये है, लेकिन ppm में किसे मल्टीप्लाई करते हो, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन परसेंटेज में किसे करते हैं, 10 की पावर 2 से करते हैं। यानी इस आंसर को अगर मैं 10 की पावर 4 से कर लूँगा तो वो 6 वाला इम्पैक्ट ख़त्म होकर 2 वाला इम्पैक्ट बच जाएगा। तो याद रखें, जब भी ppm को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, डिवाइड बाई 10 की पावर 4, तो आपके पास डियर स्टूडेंट आंसर नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए स्टूडेंट्स। रॉड लॉ इज बेस्ट एप्लीकेबल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास अगर आप देखें, PS ओवर P0 x1 होता है, PS ओवर P0 x1 होता है, डेल P ओवर P0 x2 होता है। तो आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, बोले नहीं प्लीज। PS ओवर P0 इज इक्वल टू x1 सही, और डेल P ओवर P0 इज इक्वल टू x2। क्वेश्चन नंबर प्लीज 88 पे आ जाए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए। Calculate the density of 45% aqueous glucose solution। जनाब ये देखिए, 45% means 45 ग्राम डिवाइड बाई 100 cm³। अगर आप आंसर देखें तो सारे dm³ में है, तो क्या करेंगे, 45 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1000 कर दोगे, तो आपके पास आंसर नंबर सी आ जाएगा। ओके। इन अ रेफ्रिजरेटर एट डी खान विच वन कैन बी फ्रीज्ड इजीली। जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना डिप्रेस हुआ होगा वो मुश्किल से फ्रीज होगा, जिसका सबसे कम डिप्रेस हुआ हो वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो 0.5 तो है, लेकिन HCl में 2 कंपोनेंट हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 1 मोल डिप्रेशन काज करेगा। ऑप्शन नंबर बी में अगर देखें तो आधा मोल डिप्रेशन काज करेगा, ये सबसे कम डिप्रेशन है, सबसे जल्दी फ्रीज हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही है। ओके, 89 का बी सही है। 90 का, आफ्टर एग्स ऑस्मोसिस, जब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर चला जाता है ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पानी सॉल्वेंट कम हो गई है ना, सॉल्यूट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है रेशो वाइज, इसीलिए मोलरिटी क्या हो जाती है, मोलरिटी बढ़ जाती है।
ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 98, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 1000 ml of aqueous solution if molarity is 2.5। dear student, 2.5 m का मतलब 2.5 मोल्स डिवाइड बाई 1 लीटर। NaOH के लिए 1 मोल 40 होगा, 2 मोल 80 हो जाएगा, तो डाई मोल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपके पास 98 का सी सही है। 99 पे आ जाए। Which one is more heavily hydratable species in salvation process? Dear students, आपको जानना चाहिए enthalpy change of hydration directly proportional to charge है, inversely proportional to size है। केटाइन का साइज सबसे कम होता है, केटाइन का साइज क्या होता है, सबसे कम होता है। हैवीली हाइड्रेशन उसके ऊपर वाक्य होगी। आपके पास आंसर नंबर ए सही है। ओके, और 100 को देख लें। इफ वी डिजॉल्व 4 ग्राम इन 250, तो क्या कैसे करेंगे, ये देखिए जरा प्लीज। 4 ग्राम को 40 पे डिवाइड कर लें, मोल आ जाएगा। आपके पास क्या है, 250 है, तो प्लीज 250 को 1000 पे डिवाइड कर दीजिए। मोलरिटी मालूम करें ना स्टूडेंट्स आपने। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए प्लीज, आपने क्या करना है, मोलरिटी मालूम करनी है। 250 ml ऑफ प्योर वाटर इज बीइंग गिवन टू यू। तो आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आएगा 0.4 m आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए, क्वेश्चन नंबर 100 के लिए आंसर नंबर डी सही है। Question number 108. If rate of reaction is 3 atm per second, atm per second, ये तो कोई गैशियस रिएक्टेंट है। जब गैशियस रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो 108 का आपके पास आंसर नंबर डी सही है। गैस को आप नहीं काट सकते, नहीं, सिर्फ सॉलिड के लिए पॉसिबल है। विच वन इज इनकरेक्ट? डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इनटू प्रोडक्ट इज रिवर्सिबल, ये बात गलत है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 109 में बात सुने, रिएक्टेंट्स का ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होना रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 109 का भी डी आंसर। कहते हैं कि मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट किया हुआ है। अब अगर स्टूडेंट्स आप ग्राफ में देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाएं। स्टूडेंट्स ग्राफ में देख लें, ग्राफ में देखें, यहाँ पर आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है, यहाँ टाइम गिवन है। तो जितना लाइन अपवर्ड जिस पॉइंट पे जाएगी, इट मीन्स कि प्रोडक्ट ज़्यादा बना है कम से कम टाइम में। यानी जितना स्लोप लाइन का, अगर लाइन ऐसी है तो बड़ा स्लो रिएक्शन है, लाइन ऐसी है बड़ा फास्ट रिएक्शन है। ओके, तो अगर आप देख लें तो बिटवीन 2 and 3 मिनट्स, अगर आप देखें नीचे टाइम जो गिवन है 2 and 3 मिनट्स के बीच में लाइन बहुत ऊपर गई हुई है। ठीक है, तो सी आंसर इज करेक्ट। सारी की ग्राफ मैंने ज़रा छोटा सा बनाया हुआ है, कंपोजिंग मैंने ज़रा कंप्रेस किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाए आप 118 पे आ जाए। बाई ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाई 27 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड ऑर्डर की पहचान है। किसकी पहचान है? ये थर्ड ऑर्डर की पहचान है। ओके, सवाल को देख लें। बाई ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाई 27 टाइम्स। आप देख सकते हैं, फर्ज किया आप क्या करते हैं, ये देखें
क्या आंसर आ गया? 8 आ गया। इसको आप ट्रिपल करें तो क्या होगा? आई थिंक 216 आता है। तो इनके दरमियान कितने टाइम्स का डिफरेंस है? 27 टाइम्स का डिफरेंस आता है। कितने का डिफरेंस आएगा? 27 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब इन्होंने कहा था कि बाय ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन, जब ट्रिपल करोगे कंसंट्रेशन को तो इट मींस कि थर्ड ऑर्डर अगर होगा तो 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ आर। यदि कंसंट्रेशन तो बताएं। इफ k इज इक्वल टू 2, अब देखें डेल x ओवर डेल g इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन की पावर 3। क्या होगा आपके पास? इधर फिलहाल आप x लगा लें। रेट कितना है? रेट आपको 54 गिवन है। k कितना है? k आपको 2 गिवन है। x का क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। x क्यूब हो जाएगा। थर्ड अंडर रूट निकालते जाएं तो क्या होगा आपके पास? तो इसका आंसर 3 आता है ना, तो 118 का आपके पास सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे आ जाए स्टूडेंट्स प्लीज। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम amount of energy required for an effective collision to cause the formation of product। जी हाँ, ये वाली बात सही है, बाकी वाली बातें ठीक नहीं है। 119 का आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाए प्लीज। In a reaction 2A plus B gives A to B. The reactant A will disappear at dash। अगर A के 2 लोग गुम होंगे तो B क्या होगा? The reactant A will disappear twice at the rate of B। जी हाँ, जब आपके पास ये है कि 2A plus B gives product, तो इसका ट्वाइस होगा तो इसका सिंगल होगा ना, तो B के डबल रफ्तार से A क्या हो रहा है? कंज्यूम होगा। तो आंसर नंबर 120 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 128। फिर वही बात है, फॉर ए रिएक्शन द रेट लॉ इज गिवन इफ कंसंट्रेशन ऑफ y इज कांस्टेंट एंड x इज ट्रिपल देन रेट बिकम डैश टाइम फास्टर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पुटिंग करनी होगी, वैल्यूज की पुटिंग करें। लेट्स सपोज क्या था आपके पास है कि रेट इज इक्वल टू k x स्क्वायर y, ये आपके पास सूरत हाल थी। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है कि लेट कीजिए। ठीक है, लेट करते हैं, इसका 2 का स्क्वायर लगा दें, इधर क्या लगा दें? 2 की पावर 1 लगा दें, 2 4 और 2 8 आ जाएगा। फिर कहा गया है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ y इज कांस्टेंट एंड x इज ट्रिपल्ड। अब यहाँ पर 6 पुट कर लो, 6 का स्क्वायर एंड 2 तो कितना होगा? 72। तो कितने टाइम्स बढ़ गया है? 9 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, तो 128 का आंसर नंबर बी सही है। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे, 2 लेट किया करें, 2 पुट किया करें, फिर जो कहा जाए वो कर दिया करें। आप आंसर को चेक करके बता सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाए। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन डियर स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर के लिए तो रेट और रेट कांस्टेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए तो रेट और रेट कांस्टेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। जब सेम होगा तो फिर क्या हो गया है? तो आपके पास पहले क्या था? पहले k की वैल्यू 0.5 है, यानी रेट की वैल्यू भी ये है। जब आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो रेट तो डबल हो जाएगा, तो 0.5 से 1 हो जाता है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। बात समझी? जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट, रेट बराबर होते हैं। अब आपने टेम्परेचर जब 10 डिग्री बढ़ाया तो वो तो 0.5 का डबल हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 130। If we quadruple the concentration of a reaction having these, then rate constant will increases by dash। तो जनाब क्या कहते हैं? थर्ड ऑर्डर के लिए अगर आप क्वाड्रपल करते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए
अगर आप क्वाड्रपल करते हैं तो लेट्स सपोज मैं 8 पुट करता हूँ, 8 की पावर 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 8 512। तो अब ये कितनी दफा जाएगा, ये तो 27 से भी ज्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, नो करेक्ट ऑप्शन इज गिवन। 130 का आपके पास डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 पे आ जाए प्लीज। Rate of reaction is independent of the order of reaction when dash। Dear student, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर कंसंट्रेशन 1 हुई या ऑर्डर आपके पास क्या हुआ या अगर आपके पास जिस चीज़ का ऑर्डर भी गिवन हो लार्ज मिकदार में हो जाएगा तो उसका इफेक्ट भी नलीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। 138 का सी ऑप्शन सही है। 139 पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रेंथ्स गिवन है, किसके, एसिड के स्ट्रेंथ गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द, छोटे से बड़े एसिड की जाने बात हो रही है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप वैल्यूज़ को देख लें तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू बी की है, सबसे छोटी वैल्यू बी की है, फिर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू सी की है, फिर डी की है, ए की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। तो डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 पे आ जाए। The species which can act as a both Bronsted Lowry acid and base। जनाब याद रखें आंसर इज बी। प्लीज यहाँ पे आप गलती ना करें। H3PO3 से जब HPO3 बन जाता है, अब ये नो मोर एसिड, ये एज ए बेस काम करेगा, मजीद H+ नहीं दे सकता क्योंकि ये एक डाई प्रोटेक एसिड होता है। और हाइड्रोक्सोनियम आयन जब होता है H3O+, ये इस वक्त एसिड है, H+ दे सकता है, ले नहीं सकता। ओके, आंसर नंबर इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148 पे आ जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव लेवलिंग इफेक्ट इन डैश। डियर स्टूडेंट, वाटर के अंदर वो लेवलिंग इफेक्ट देते हैं, तो वाटर तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाएं। If pKa value of acid is 5, then what should be the ratio between the salt to acid concentration to prepare a buffer solution of pH is equal to 4? आप जानते हैं कि pH is equal to pKa plus log of एसिड बाई सॉल्ट है कि सॉल्ट बाई एसिड है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या करेंगे, आप ऑप्शन बी की वैल्यूज पुट करें, आपके पास ठीक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाश एलम इज एसिडिक। पोटाशियम सल्फेट Al2SO4 whole twice .24H2O, ये न्यूट्रल साल्ट है, वाटर भी न्यूट्रल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोलिसिस काज करेगा और सिस्टम एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो 150 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 158 पे आ जाएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 158 जनाब, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड 2 हाइड्रोक्सल आयन देता है, ओके। अगर ये 0.005 है तो ये 0.010 हो जाएगा। क्या कंसंट्रेशन आ गई है, 10 की पावर -2 आ गई है। क्या आ गई है, 10 की पावर -2। तो जब आपके पास हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 होगी तो H+ की क्या हो जाएगी, शाबाश, 10 की पावर -12 होनी चाहिए। H+ के लिए -12 होनी चाहिए, तो pH क्या होगा, जाहिर बात है pH 12 हो जाएगा। आंसर नंबर सी सर करेक्ट है। 159 पे आ जाए।
aqueous solution of which one is not acidic? Dear student, blue vitriol copper sulfate है, acidic है. ग्लाबर साल्ट न्यूट्रल साल्ट, याद रखें. सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज न्यूट्रल साल्ट, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट. ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को बोलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए जनाब. क्वेश्चन नंबर 160 पे आ जाए. क्वेश्चन नंबर 160 पे आ जाए प्लीज. अब यहाँ पे बातों को समझना होगा. H3O इज द कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर. अगर H2O हो और इसे क्या बन जाए, H3O प्लस बन जाए. H3O, तो इसने क्या किया है, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है. तो अगर ये बेस है तो वाकई ये क्या है, कंजुगेट एसिड है. ओके, कंजुगेट एसिड है. ऑप्शन ए करेक्ट है. हाइड्रोक्सिल इज द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर. H2O से अगर H प्लस चला जाए और हाइड्रोक्सिल बन जाए तो हाइड्रोक्सिल इज द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर. ये भी सही है. H2O इज द कंजुगेट एसिड ऑफ ऑक्साइड आयन. अगर ऑक्साइड आयन को H प्लस मिल जाए तो H2O बन जाएगा. तो अगर ये आपके पास क्या है, H2O इज द कंजुगेट, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, वाटर बन गया है. तो अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, ये एसिड बन जाएगा. इज द कंजुगेट, ये भी ठीक आपके पास आ रहा है. हाइड्राइड इज द कंजुगेट बेस ऑफ H2. हाइड्राइड को अगर H प्लस दे दें तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा. हाइड्राइड इज द कंजुगेट बेस ऑफ H2. बजाय ये बात भी ठीक है. बोथ C एंड D. अब क्वेश्चन पे आ जाए. द अनट्रू स्टेटमेंट, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात यहाँ पर गलत है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप गलत बातें ढूंढने लग जाएं, गलत बातें ढूंढने लग जाएं, ये आपको मालूम है कि ये कॉमन प्रैक्टिस की बात है, ये भी कॉमन प्रैक्टिस की बात है. अब C ऑक्साइड आयन H प्लस जब लेता है, ऑक्साइड आयन जब प्लस लेता है, पहली बात तो ये कि वो हाइड्रोक्सिल बनता है. क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल बनता है. जब हाइड्रोक्सिल बनेगा फिर वाटर, लेकिन वाटर से कभी भी ऑक्साइड आयन नहीं बना है. वाटर से कभी भी ऑक्साइड आयन नहीं बना है. इसलिए ये बात हम नहीं कह सकते, ये बात हम नहीं कह सकते. सिमिलरली अगर आप देख लें, -1H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी ये वाला काम तो नहीं करता. तो C एंड D इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर E सही है. ओके, क्वेश्चन का E ऑप्शन सही है. आगे चलें जनाब. क्वेश्चन नंबर 168 पे आ जाए प्लीज. कहा गया है प्लीज 168 पे आ जाए. H3PO4 से 3H प्लस बनेंगे, PO4 -3 बनेगा. A 0.33 molar solution, 0.33 molar solution of phosphoric acid has a pOH 13. Predict the number of anions per liter. तो जनाब जितने ये होंगे तो ये भी तो 0.33 m होंगे, तो मोल पर DM क्यूब. तो आंसर आपके पास क्या आएगा, C ही आ जाएगा. बाकी बातें तो आपको खामखा बताई गई हैं. 169. द नॉन एम्फीप्रोटिक स्पीशी, एम्फीप्रोटिक जो लोरी कंसेप्ट का एम्फोटेरिक होता है उसको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं. कौन एम्फीप्रोटिक नहीं है जनाब, HPO3-1 एम्फीप्रोटिक नहीं है. ये सिर्फ कंजुगेट बेस है, एज एसिड रोल प्ले नहीं करता. आंसर नंबर बी सही है. 170 पे आ जाए प्लीज. इन केस ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट वाला इक्विलिब्रियम में अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोटिस्ड विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंसी इन डैश. कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 इक्विलिब्रियम कब पहुंचेगा? इक्विलिब्रियम तब पहुंचेगा जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगे, लेकिन सॉलिड की तो पहले पॉइंट से कांस्टेंट थी, सॉलिड की तो पहले पॉइंट से कांस्टेंट थी। सॉलिड्स की कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट चाहे इक्विलिब्रियम हो या ना हो, इसीलिए आपको CO2 की कांस्टेंसी चेक करनी होगी। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। 178 पे आ जाए। Law of mass action is not applicable to these because law of mass action chemical reactions पर अप्लाई होता है, chemical reactions पर अप्लाई होता है, और chemical reaction में केमिकल चेंज क्या होनी चाहिए। ग्रेफाइट से जब डायमंड में आप कन्वर्जन करते हैं, ये जनाब कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल इंटर कन्वर्जन्स होती हैं, इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब दोनों तरफ सॉलिड्स हैं, इट इज़ फिजिकल इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। इट इज़ होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, it is heterogeneous chemical equilibrium, both forms are crystalline. Answer number A is correct. Answer number A is correct. Okay, अब आ जाएं जनाब इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 179 पे आ जाएं प्लीज। कहते हैं कि अगर H2 plus I2 gives 2HI, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K है, तो इसको उल्टा जब करोगे तो 1/K हो जाएगा, और फिर अमाउंट्स भी कम कर दोगे तो 1/K का अंडर रूट ढूंढिए। ठीक है, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। 180 पे आ जाए। कहते हैं कि इस इक्विलिब्रियम के लिए हाल अहवाल तो सुना दें। इस इक्विलिब्रियम के लिए 3Fe plus 4H2O gives Fe2O3 plus 4H2। तो जनाब ये आपके पास गैस है, ठीक है, और ये आपके पास गैस है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड को अपना काम करने दो, रिमूव कर दो सॉलिड्स को। तो डेल्टा एन तुम्हारे पास आप जानते हैं Kp इज इक्वल टू KCRT पावर डेल एन। तो डे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास? तो आप जानते हैं कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो आंसर इज 0। तो Kp Kc क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आप कांस्टेंट, जिनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, उनको उनके काउंट नहीं करोगे मोल्स, डेल्टा एन उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 188 पे आ जाए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 188, in which of the following system doubling the volume of the container cause a shift to the right? अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो कहते हैं कि जनाब टुवर्ड द राइट कौन जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देख लें, आंसर डी को देख लें कि PCl5 PCl3 plus Cl2, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है। उन्होंने क्या कहा? डबलिंग द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को डबल कर दो। वॉल्यूम डबल का मतलब प्रेशर कम कर दो। जब प्रेशर बढ़ाते हैं बैकवर्ड, जब प्रेशर कम करेंगे तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो फिर डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 189 पे तशरीफ ले आए। 4 moles of H2 taken 1 liter goes the concentration this। हाँ जी, ये देखिए आपके पास क्या है, 2HI gives H2 plus I2 है। इस इक्वेशन के मुताबिक स्टार्ट में आपको 4 मोल गिवन है, 0 मोल 0 मोल, फिर क्या होगा, यहाँ से कुछ जाएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा। कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अगर ये 1 है तो फिर ये 1 होगा, तो 4 - 2 होगा, तो 2 बच जाएगा, 2 1 1। तो पुट करें ना वैल्यूज को, 1 1 और 2 का स्क्वायर, तो 1/4। आंसर इज 0.25। आंसर नंबर डी सही है। 190 पे आ जाए, सॉल्युबिलिटी पे आ जाए। ठीक है,
डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम फ्लोराइड के लिए ये देखिए, कैल्शियम +2 फ्लोराइड -1, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी S, लेकिन इसकी क्या होगी 2S होगी। तो अब KSP क्या होगा, S इंटू 2S का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 4SQ इज इक्वल टू KSP। तो स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है, KSP पूछा गया है, आप 4 और S की वैल्यू पुट करेंगे, जब S की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर नंबर C आ जाएगा। ठीक है जी, 198 पे आ जाए प्लीज। कौन सी बात गलत है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में? इट प्रिडिक्ट अबाउट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन। थ्योरेटिकल यील्ड जनाब ऑलवेज 100% होता है, किसी का ये कारोबार नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 198 का सी आंसर सही है। 199 पे आ जाए। बाई एडिंग मोर कैल्शियम कार्बोनेट इनटू दिस इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, इस इक्विलिब्रियम में सॉलिड की मिकदार डालो या निकालो, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता इससे। ओके, इसीलिए नो इफेक्ट वाला आंसर सही है सी। क्वेश्चन नंबर 200, एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। आपको मालूम है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इक्विलिब्रियम में अमोनियम आयन बनेगा, आपके पास हाइड्रोक्सल आयन बनेगा। अगर इसमें आप अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो ये मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर वाले केस को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब सवाल क्या है कि जनाब इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी जनाब बढ़ जाएगी। आंसर नंबर ए सही है। ओके, प्लीज़ अपनी गलतियों को समझा करें, नोट किया करें, फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर वो गलतियाँ आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, गुड लक टू यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।